नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से अचानक से बड़ी बैठक बुलाई, आकाश आनंद को माफ करने के बाद मायावती ने एक बार फिर से बीएसपी को नई दिशा में ओर ले जाने का पूरा मायावती प्रयास कर रही है। लेकिन सियासी हलचल जो सबसे ज्यादा आकाश आनंद को लेकर थी, आज इतनी बड़ी बैठक का आयोजन मायावती ने किया बसपा कार्यालय में, लेकिन आकाश आनंद भतीजे उनके नहीं पहुंचे हैं। सियासत एक बार फिर नया रुख ले रही है कि आकाश आनंद इतनी बड़ी मीटिंग में क्यों नहीं आए हैं। मायावती ने जो उनके कार्यकर्ता थे, जो जिला अध्यक्ष थे, जिस तरीके से जिस मीटिंग का उद्देश्य था, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मायावती का एक ही मकसद है, 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, बीएसपी एक बार फिर से पुराने रंग में लौटने का पूरा प्रयास कर रही है। साफ दिशा निर्देश मायावती ने दिया है। अपने जो भी संगठन के कार्यकर्ता उनके साथ समीक्षा भी की है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो मायावती ने जमकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी मायावती ने बहुत बड़े दावे किए हैं। मायावती का कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। बसपा का जो कैडर वोटर है, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर में जुट जाए। 2027 को लेकर मायावती ने पूरी कमर कस ली है। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा में यही देखा जा रहा था कि आकाश की कमी को कौन पूरा करेगा। लेकिन आकाश ने अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले बुआ मायावती से माफी मांग ली थी। मायावती ने माफ भी कर दिया था, लेकिन खबर यही आ रही थी कि आज आकाश आनंद इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है बसपा कार्यालय में, हम मौजूद रहेंगे, लेकिन आकाश आनंद की मौजूद नहीं हुए। अभी भी सियासत में बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आखिर मायावती ने जब भतीजे को माफ कर दिया, इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, तो आकाश आनंद को आज आना चाहिए था। अगर आकाश नहीं आए तो क्या कारण हो सकता है? आकाश को क्या कोई नया दायित्व मिलेगा? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी होने हैं। मायावती की बात की जाए, बीएसपी का 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद खराब रहा। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा 10 सांसद मायावती के पास थे, लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मायावती का खाता नहीं खुला। मायावती को जिस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद मायावती एक पुराने रंग में फिर से लौट रही है। जो मायावती का कैडर वोटर है, उस वोटर को लुभाने का पूरा प्रयास करें। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद बसपा कार्यालय में, देख सकते हैं कितनी सारी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फिलहाल मायावती ने बैठक खत्म कर ली है। मायावती की बैठक में साफ और स्पष्ट निर्देश यही था कि बसपा पुराने रंग में लौटना चाहती है। बीएसपी का जो भी वोटर है, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुका है, उस वोटर को दोबारा मायावती अपनी पार्टी में लाना चाहती हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई भी कार्यकर्ता के साथ हमेशा मायावती यही कह रही है कि बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है, उसको हर हाल में बीएसपी से जोड़ा जाए। बीएसपी जिस तरीके से पहले समीक्षा बैठक करती है, उन बैठकों का आयोजन अभी भी किया जाएगा। आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मायावती ने सबसे पहले दी थी, उनको अपरिपक्व नेता ने बता दिया था। एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी की गई है, लेकिन अभी सवाल यही है, आकाश आनंद की वापसी तो हो गई है, लेकिन आकाश को क्या दायित्व मिलेगा? आकाश को पार्टी की क्या जिम्मेदारी मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश की पूरी कमान आकाश आनंद को सौंपी जाएगी? फिलहाल दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर जो भी खबरें थी, जो भी सियासत थी, उसमें एक नया मोड़ देखा जा रहा है कि आज आकाश आनंद क्यों इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं, आखिर क्या मायने हैं। फिलहाल मायावती ने बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है, साफ और स्पष्ट कह दिया है कि 2027 को लेकर कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा आपको दिखाया कि किस तरीके से बसपा कार्यालय में गाड़ियां लगी हुई थी। सुबह से ही भारी संख्या में होर्डिंग देखिए लगी हुई है। मायावती की जगह जगह होर्डिंग भी लगी हुई है। बसपा कार्यालय की बात की जाए तो हमेशा मायावती कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आती हैं। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा बीएसपी की रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। नमस्कार।